नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट रियल्टी जोन के यूट्यूब चैनल पे। हम एक गुड़गांव बेस्ड रियल एस्टेट फर्म है और हमारा काम है आपके लिए प्रॉपर्टीज ढूंढना, आपकी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, आपको घर दिलाना। तो आज हम प्रॉपर्टी देखने पहुंचे हैं सुसान लोक 3 में, सेक्टर 57 में ये लोकेलिटी पड़ती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो गुड़गांव की जो सबसे पोस्ट लोकेलिटी है गोल्फ कोर्स रोड, और अपकमिंग जो नेक्स्ट लोकेशन आने वाली है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये दोनों ही सेक्टर 57 के 1 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेक्टर 57 के अंदर और सेक्टर 57 के आसपास की अगर हम बात करें तो स्कूल जैसे कि प्रेसिडियम स्कूल, स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल, मदर्स प्राइड, चौक ट्री, HDFC स्कूल, इवन DPS इंटरनेशनल है, सेंट जेवियर्स, ये सारे ही बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इनके अलावा हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जैसे M3M एट्रियम, M3M पैरागॉन, हुडा की 3 मार्केट्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्लॉट एरिया है 300 गज, कॉर्नर प्लॉट है। कॉर्नर के साथ साथ एडजॉइनिंग पार्क है हमारा। जैसे कॉर्नर पे साथ में रोड जाती है, यहाँ पे रोड न जाकर के एक पार्क मिलता है हमको। 2 साइड वेंटिलेशन मिलती है। स्टिल्ड कार पार्किंग के साथ 4 मंजिल की कंस्ट्रक्शन है। हर फ्लोर पे 4 BHK इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स बनाए गए हैं। एज अ बायर आप प्रॉपर्टी देखते हैं, आपके एफर्ट्स लगते हैं, आप अलग अलग लोकेलिटीज में अलग अलग लोगों से मिलते हैं। ऑफकोर्स प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करना एक मुश्किल काम है, बट क्या हम एक क्लियर माइंडसेट लेकर के चल रहे हैं कि हमारे लिए घर है क्या? जिन लोगों ने भी मेरे से घर लिया है और अपना अनुभव शेयर करा है, उन्होंने मेरे को ये जरूर बताया कि घर सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट न हो करके आपके फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट है। अपना घर खरीदने से सिर्फ आपको कुछ स्क्वायर फीट एरिया ही नहीं मिलता, बल्कि आपके लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपको सिक्योरिटी मिलती है। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसी स्टेबिलिटी, एक ऐसी सिक्योरिटी है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। घर की डील क्लोज होने के बाद हमारी ज़िंदगी की डील स्टार्ट होती है। घर उस जर्नी का पहला कदम है जिसको हम लाइफ कहते हैं। तो महज अपने दिमाग में ये ना करते हुए कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी है देख लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कर देते हैं, करें या ना करें, अगर ट्रूली आपके लिए घर ये मायने रखते हैं तो वेलकम। मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करने की 100% कोशिश करूंगा कि ये जो पहला अनुभव है आपका वो बिल्कुल ही हैसल फ्री और बहुत अच्छा रहे। इसी के साथ आप जो पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं उस घर में हम पहला कदम बढ़ाते हैं। जैसे कि किसी भी बिल्डर फ्लोर प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फ्लोर प्लान। एंटर करते हैं, आते हैं हमारे ड्राइंग रूम में। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एंट्री सीधे ही ड्राइंग रूम में है, और ड्राइंग रूम जो है हमारे बिल्डिंग के फ्रंट पोर्शन का हिस्सा है। ड्राइंग रूम के एडजॉइनिंग में ही हमारा बेडरूम नंबर 1 है। अब अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो बीचों बीच हमारी लॉबी है, डाइनिंग एरिया है। इसी डाइनिंग एरिया के लेफ्ट साइड में एडजॉइनिंग हमारा बेडरूम नंबर 2 है। पूरे फ्लोर का सबसे छोटा कमरा कहते हैं इसको, बट एडिकेट साइज का कमरा है। और जो हमारा बेडरूम नंबर 2 का वॉशरूम है वो लॉबी के साथ हमारे डाइनिंग एरिया के साथ भी कॉमनली अटैच्ड है, ताकि किसी भी गेस्ट को हमें हमारे बेडरूम से होकर के ना गुजरना पड़े। और बिल्डिंग के रियर साइड में बिल्कुल हम चलते हैं तो बीचों बीच हमारी किचन है, और किचन के दोनों साइड बेडरूम नंबर 3 और बेडरूम नंबर 4 है। किचन से पहले ही लॉबी में या फिर हम डाइनिंग एरिया कहें उसमें हमें एक सेपरेट स्पेस मंदिर के लिए भी दिया हुआ है। अब ड्राइंग रूम को देखते हैं। ये है हमारी एंट्री। ये मैं ड्राइंग रूम में एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ है, इन्होंने एक काउंटर दिया हुआ है, सर्विंग काउंटर। आप बार काउंटर भी इसको बना सकते हैं या फिर किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा ड्राइंग रूम बहुत अच्छा खासा स्पेस है, मतलब आप ये लगाओ कि फ्रंट का 70% स्पेस हमारा ड्राइंग रूम लेता है। हमें एक TV पैनल मिलता है, अच्छी सीलिंग हाइट है। चूँकि ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है और एडजॉइनिंग पार्क है, तो ड्राइंग रूम की हमारी एक वॉल जो है उसमें एक बड़ी विंडो मिली हुई है। दिन में इससे बहुत अच्छी रोशनी भी आएगी और पार्क का व्यू भी है। ड्राइंग रूम हमारा और बेडरूम नंबर 1 फ्रंट साइड है, तो ये फ्रंट बालकनी को दोनों कॉमनली शेयर करते हैं। अब चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 की तरफ, जो ड्राइंग रूम के एडजॉइनिंग बना हुआ है। इस हाइट तक लूवर्स का एक अच्छा यूज करा गया है, जहाँ तक हमारा बेड आता है हमारे हाथ से गंदा नहीं होता। थ्रू आउट द फ्लैट आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग का यूज करा गया है। यहाँ पे बेडरूम में वुडवर्क की बात करें तो इसके अलावा हमें TV कैबिनेट भी बना हुआ मिलता है। एक स्टडी टेबल भी छोटी सी अलग सी बना रखी है इन्होंने। उसके अलावा जो हमारा बाथरूम है जो बेडरूम से अटैच्ड है, उससे पहले हमें वॉक इन क्लोजेट भी मिलती है। एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है, बहुत बड़ी वॉक इन क्लोजेट। हम बेडरूम नंबर 1 से बाहर आते हैं, सीधे आ जाते हैं हमारे लॉबी एरिया में। अगर आप फ्लोर प्लान को और अच्छी तरह से विजुलाइज करना चाहें तो ये है हमारा मेन डोर एंट्रेंस, वो है हमारा ड्राइंग रूम, पीछे है बेडरूम, और ये पूरा का पूरा एरिया हमारा डाइनिंग एंड लॉबी एरिया है। ये है हमारा बेडरूम नंबर 2। फ्लोरिंग में वुडन कलर की टाइल्स का यूज करा गया है। इसमें हमें जो अलमेरा है वो बेडरूम में ही मिल जाती है। वॉशरूम, पूरे फ्लोर में सबसे छोटा वॉशरूम यही है। पूरे फ्लोर में जो इंटीरियर का काम है ना वो बहुत अच्छा है, ओवरलोड भी नहीं है और बहुत सोबर और बहुत प्यारा लग रहा है। इवन लॉबी वाले वॉल पे जो आप देखेंगे वर्क करा गया है, काम करा गया है, वो बहुत अच्छा है। इसी लॉबी के इस वाले कॉर्नर की बात कर रहा था जहाँ पे इन्होंने एक बहुत प्यारा सा, बहुत एस्थेटिक पूजा रूम नहीं बट पूजा कैबिनेट का प्रोविजन दे रखा है।
अभी मैं इस फ्लोर की लॉबी एरिया को, डाइनिंग रूम को क्रॉस करके बिल्कुल फ्लोर के रेयर साइड आ गया हूँ। यहाँ मेरे पीछे बीचों बीच किचन है, जैसा मैंने पहले बताया था। आज के टाइम पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे 300 स्क्वायर यार्ड में 4 BHK जितनी भी है, उससे कुछ बहुत अलग नहीं है प्रॉपर्टी। बस जो इंटीरियर्स का टेस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, इन सब चीज़ों में चीज़ें डिफर होती हैं। हमारी किचन भी पूरी फैक्ट्री फिटेड है, मॉड्यूलर है। इनफैक्ट सभी अप्लायंसेस, बर्नर, हॉब, चिमनी, ये सारी चीज़ें हमको प्री फिटेड मिलती हैं इसके साथ। स्टोरेज का अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। जो प्लानिंग है वुडवर्क की वो ऐसी है कि जो सीलिंग और वुडवर्क के बीच में गैप है ना, उसको भी आप एज ए स्टोरेज बिना किसी वुडवर्क के आप यूज कर सकते हैं। और मेरे राइट साइड में आपको बेडरूम नंबर 4 मिल जाता है। जो बेडरूम नंबर 4 है हमारा, उसके साथ हमें अटैच वॉक इन क्लोजेट मिलती है, अच्छी खासी वॉक इन क्लोजेट। अगर आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे हैं और कई प्रॉपर्टीज देखी हो, तो एक चीज जरूर आपने नोटिस करी होगी कि जितना ही सिंप्लिसिटी के साथ काम किया जाए उतनी ही चीज खूबसूरत होती है। इस प्रॉपर्टी में भी लगभग उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं हम। पूरे फ्लैट में जो भी कलर कॉम्बिनेशन यूज करा गया है ना, उसके साथ कुछ ओवरडू नहीं करा गया, कुछ फालतू काम नहीं करा गया है। एक बहुत अच्छा कलर जिससे घर और भी स्पेसियस लग रहा है। जहाँ जहाँ जरूरत है छोटा मोटा थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन जैसे लूवर्स और दूसरे कलर कॉन्ट्रास्ट का यूज करा गया है। और किचन से हम आ जाते हैं बेडरूम नंबर 4 में। पूरे फ्लोर में जो दूसरा रूम है उसको अगर छोड़ दें तो सभी के सभी तीनों रूम साइजेस लगभग बराबर हैं और काफी अच्छे स्पेसेस रूम साइजेस हैं। सभी कमरों की तरह इस कमरे में भी हमें टीवी कैबिनेट बना हुआ मिल रहा है। एक चीज मैंने नोटिस करी कि इनके जो टीवी कैबिनेट्स है ना, वो बहुत ही सिंपल सोबर और थोड़ा सा कुछ अलग ही बनाए गए हैं। थोड़ा सा ऐसा साइज दिया गया है कि जिससे वो एक दीवार का भी पार्ट लगते हैं। अगर हम इस प्रॉपर्टी के यूएसपीज की बात करें तो कॉर्नर होना और एडजॉइनिंग पार्क होना इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं दूसरे प्रॉपर्टीज के मुकाबले प्रीमियम बना देता है। जो बिल्डर हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उनका ये पहला प्रोजेक्ट है, वो बहुत ही एक्सपीरियंस बिल्डर है। लगभग ये 6ठा-8वां प्रोडक्ट होगा उनका इस स्पेसिफिक लोकेलिटी में। इसके अलावा दूसरी लोकेशंस पे भी उन्होंने खूब काम किया हुआ है। उनके काम का एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट की फिनिशिंग में आपको झलकती हुई दिखेगी। आई होप कि आपको आपकी प्रॉपर्टी सर्च में ये वीडियो यूजफुल लगे। अगर आप अपने लिए या फिर अपने किसी जानने वाले के लिए कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर फ़ोन करिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दिस इज नितिन पांडे साइनिंग आउट। थैंक यू।